हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट डिमांडेड टॉपिक क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आज इसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हम आपको बता दें, जो हमारा पिछला वीडियो मैंने पिछले दो चैप्टर क्लियर करवा दिए हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा रियल नंबर्स का, दूसरा पॉलिनोमियल्स का। आप पॉलिनोमियल्स बाय कैसर जाके आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। तो हमारा नाम है मोहम्मद कैफ और हम आपका स्वागत करते हैं हमारे और आपके प्यारे से चैनल कॉन्सेप्ट इज पावर में। तो चलिए देखते हैं। देखिए लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इस चैप्टर में देखिए हमें पढ़ना है क्या, टू वेरिएबल्स की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स जो हमें बदलते रहे, जिसकी पावर बदलती रहे, ठीक है, वही वेरिएबल्स होते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा रखा है। तो वेरिएबल्स 2 लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2 वेरिएबल्स लेना है। उसके बाद देखनी है इक्वेशंस लेनी है। क्या लेनी है? इक्वेशन। देखिए हम एक बार लिखते हैं 3x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक मैंने इक्वेशन लिख दी। अब इसमें देखिए, इसमें हमें 2 वेरिएबल्स लेने थे। कितने लेने थे? 2 वेरिएबल्स लेने थे। तो मैंने वो वेरिएबल्स कौन कौन सा लिया? x और y, ये वेरिएबल्स लिया हमने। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, x और y ले सकते हैं, u v ले सकते हैं, s और t ले सकते हैं। ठीक है, या दे रखता है। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स। अच्छा, इसमें हम देखना 2 वेरिएबल्स इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। इसकी जो इक्वेशन क्या होती है? तो इक्वेशन होती है फ्रेंड्स की इक्वेशन जिसकी जो स्टेटमेंट ऑफ क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, यही हमारी क्या होती है? इक्वेशंस होती है। मतलब जो दोनों साइड आपस में क्या हो, बराबर हो, वही हमारी इक्वेशंस होती है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई। अब लीनियर लेना है। लीनियर में मैंने बता रखा है जिसकी अधिकतम पावर कितनी हो, 1 हो। ये लीनियर इक्वेशन है, बराबर, दोनों साइड बराबर जी। तो इसके लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी अधिकतम पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, तो अच्छा ये हो गया। अब लेना है पेयर। आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, लेकिन इसमें क्या पढ़ना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। पेयर क्या होता है? नया सब टूट गया चैप्टर के साथ कि पेयर क्या होता है। पेयर मतलब होता है युग्म। ठीक है, पेयर मतलब युग्म, जिसे हम जोड़ा कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है? जोड़े में पढ़ना है। ठीक है, किसमें पढ़ना है? जोड़े में पढ़ना है। तो एक इक्वेशन बन गई। अब एक इक्वेशन और बनानी है। तो देखिए यहाँ पे हम एक इक्वेशन और बना लेते हैं, 4x प्लस 5y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें देखिए कि इसमें 2 इक्वेशंस बन गई। अच्छा, एक बार देखिएगा ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है या नहीं, ये देखना है। तो देखिए इसमें x और xy इसमें वेरिएबल्स है और xy इसमें वेरिएबल्स है। वेरिएबल सेम होने चाहिए। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल्स क्या हो, दोनों में सेम हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब 2 समीकरण का जोड़ा। ठीक है, आप इसे ये कह सकते हैं। तो चलिए ये हमारा समीकरण बन गया। अच्छा, अब जानते हैं आगे कि इसमें हमें बहुत सारे, देखिए इसमें हमें 2 मेथड से इसे सॉल्व करना है। x और y के मान निकालने होंगे। ठीक है, वैल्यू निकालनी होगी। तो इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें हम x और y के मान 2 तरीके से निकालेंगे। एक पहला मेथड होगा, वो हमारा होगा ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड? ग्राफिकल मेथड। ठीक है,
और दूसरा जो होगा हमारा वो होगा अलजेब्रिक मेथड। इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, ठीक है। तो कोई भी कदम उठाने से पहले हम उसको जान लेते हैं, उसका जानना बेहतर होता है कि हमें इसमें करना क्या है। तो मैं बता दे रहा हूँ, इस पूरे चैप्टर में आपको इन दोनों की निकालनी है, x और y के वैल्यू निकालने होंगे, ठीक है। तो उससे हम दो मेथड्स निकालेंगे, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। अलजेब्रिक में आपको 3 पढ़ना है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसे आप हिंदी में प्रतिस्थापन विधि भी कहते हैं, ठीक है। यूपी बोर्ड वाले बच्चे बिल्कुल अच्छे से समझेंगे कि मैं हिंदी और इंग्लिश साथ में लेकर चलता हूं, आप जानते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। दूसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड, जिसे आप विलोपन विधि भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसे आप वज्र गुणनखंड विधि भी कहते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं आगे, इसमें और क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूं। तो ये हो गया। अब आपको जो सबसे पहले देखना है ग्राफिकल में अलजेब्रिक, ठीक है। तो अच्छा, मैंने दो इक्वेशन बताई कि इसमें 2 इक्वेशंस होते हैं, ठीक है। कितने इक्वेशन होते हैं? 2 इक्वेशन होते हैं। तो यहां पे आप देखिएगा, यहां पे देखिए 2 इक्वेशंस होते हैं। तो वो 2 इक्वेशन क्या हो रहे हैं? ax प्लस by प्लस c, कुछ इस तरह का है, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट समझना है। अभी तो हम एक्सरसाइज तो करवाएंगे, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है? कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ हम अपने हमारा चैनल ही है कॉन्सेप्ट इज पावर। तो हम कॉन्सेप्ट सीख के एक्सरसाइज करते हैं, वो ज्यादा आसान रहेगा। आपको रट के कोई चीज ना करें, मैं चाहता हूं आप समझ के अच्छे से करें, ठीक है। तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हमें देखिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0 एक इक्वेशन हो गई, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन भी कुछ इसी तरह की है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, कुछ इस तरह की है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ये देखिए इसको a इसमें भी है, b इसमें भी है, तो इसको हम अलग अलग कर देते हैं। जो हम a b c मतलब कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, रियल नंबर्स हो सकते हैं, x y ये कोई भी जो है वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो a1 b1, यहाँ पे आप अच्छे से लिख लीजिए, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन बन गई। तो ज्यादा अब चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज 3.1 की तरफ, जो कि बेहद ही आसान है, बिल्कुल इसी पे लगेगा कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। वेरी गुड। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप का है, तो आप उससे घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन 1 कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, ठीक है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you, ठीक है। तो आफ्ताब कह रहा है अपनी बेटी से, किसे? अपनी बेटी से कह रहा है कि बेटी मैं तुमसे आपसे 7 साल पहले मैं तुमसे 7 ईयर का क्या हूं, 7 गुना ज्यादा बड़ा था हमारे साथ। देखिए अब सॉल्व करते हैं अच्छी तरीके से, मैं आपको तब देखिए कह रहा है कि आफ्ताब अपने पुत्री से कह रहा है कि बेटी अब से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना ज्यादा बड़ा था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले लेट एज ऑफ आफ्ताब की उम्र मान लेते हैं
एक्स ईयर, ठीक है। अच्छा, और एज ऑफ हिज डॉटर, और उसकी पुत्री की उम्र मान लेते हैं y ईयर्स, ठीक है। कितने साल? y साल, ठीक है। तो कह रहा है कि बेटे पहले देखिए, इसमें दो इक्वेशन बनेंगे, मैंने आपको बता दिया है। तो दो इक्वेशन कैसे बनेंगे देखिए, कह रहा है आफ्टर tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then after 3 years, ठीक है। नाउ देखो, पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे। पहला जो हमारा कह रहा है, देखिए इसमें दो तरीके बनेंगे, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। देखो, पहले कह रहा है कि आफ्टर 7 years ago, 7 years ago, 7 साल पहले क्या कह रहा है? आफ्टर 7 साल पहले की बात कर रहा है कि मैं तुमसे 7 गुना तुमसे बड़ा था। तो आफ्ताब जो होगा वो x माइनस 7, ठीक है, 7 साल पहले। और उसकी बेटी बराबर में उसकी बेटी को कर देते हैं, तो x माइनस 7 साल पहले होगी, उसकी भी बात हो रही है। तो वो कह रहा है आफ्ताब 7 साल बड़ा था, यानी ये 7 साल बड़ा था इससे, 7 गुना ज्यादा बड़ा था इससे, 7 गुना ज्यादा इससे बड़ा था। लेकिन अगर हम इसमें इसको भी बराबर रखने के लिए मैंने स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी बताया कि दोनों को बराबर रखा जाता है। दोनों को बराबर रखने के लिए हम इसमें क्या कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7x माइनस 49, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 7x माइनस 7 माइनस 49 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 6x माइनस 6x, एक सेकंड थोड़ा सा ये x माइनस 7 इसको सॉल्व करते हैं, तो 7x इसको इधर ले जाते हैं, तो 7x इधर जाएगा तो 6x हो जाएगा, और माइनस 49 7x इधर जाएगा। एक सेकंड इसकी उम्र जो है y माने हैं, सॉरी इसकी उम्र क्या माने हैं, y माने हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, सॉरी। तो यहाँ पे y माने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7y, ठीक है। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 42। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, इसलिए आई एम वेरी सॉरी। तो अब चलते हैं, अब ठीक है। तो क्योंकि उसी उम्र y माने थे तो y साल हमने x रख दिया था, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो x माइनस 40, अब ये तो बन गई इक्वेशन नंबर 1। क्या बन गई? इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, दूसरी इक्वेशन में कह रहा है आफ्टर, अब कह रहा है आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times as old as you, मैं तुमसे 3 गुना, आपसे 3 साल बाद, मैं आज जिस टाइम बात कर रहा है वो कि उससे 3 साल बाद, ठीक है। आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, मैं तुमसे 3 साल बाद, अब 3 साल की बात कर रहा, अगर पहले की बात करता है तो हम जितनी एज रहती है प्रेजेंट टाइम में उससे उतना माइनस कर देते हैं, और अगर बाद की बात कर रहा है तो जितनी एज रहती है उससे हम क्या कर देते हैं, उतना प्लस कर देते हैं। तो बाद की बात है तो x प्लस 3 कर देंगे, ठीक। और इक्वल लगाएंगे तो x, इसका भी y प्लस 3 होगा, क्लियर है। y प्लस 3, यही जगह पे मिस्टेक हुई थी, तो अब ठीक है। तो y प्लस 3 मैं तुमसे कितने गुना रह जाऊंगा, 3 गुना रह जाऊंगा, यानी आफ्ताब कह रहा है अपनी बेटी से कि मैं तुमसे 3 गुना रह जाऊंगा। अब इसे भी सॉल्व करते हैं, तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 x प्लस x, इधर लाते हैं x माइनस 3y हो गया बराबर 6, ठीक। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर। तो अब ये अलजेब्रिक मैट्रिक्स से सॉल्व हो गया। अच्छा, अब ग्राफिकली इसको, इससे जैसे हमको ग्राफिकली बताना है, तो अब ग्राफिकली के लिए एक डब्बा बनाते हैं अच्छे से। एक डब्बा बना दिया x और y। अच्छा, इसे भी ग्राफ दर्शाना है, तो क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में, किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम x y की जगह पे
जीरो कर देते हैं, y की जगह पे इसकी जगह जीरो कर देते तो x माइनस 42 आ जाएगा। बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है जो कि ग्राफ पे दर्शाना बहुत ही मुश्किल होगा, तो इसलिए हम छोटे करने की कोशिश करते हैं। तो अगर x या y बराबर 7 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, y बराबर 7 रख देते हैं। अगर y बराबर 7 तो 7 7 जा देखो y बराबर 7 रख रहे हैं तो 7 7 जा 49 हो रहा है, माइनस 49 इधर जाएगा तो प्लस 49 हो जाएगा, तो माइनस 42 प्लस 49 ये आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 49 में से 7 जाएगा 42 7 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो x 7 आ रहा है, अगर y रखने 7 रखने पर x 7 आ रहा है। अच्छा अब x 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, x हम 0 रख देते हैं तो y कितना आ जाएगा, माइनस 7y 6 सत्ते 42 y 6 आ जाएगा। ठीक है, अरे सॉल्व करिए आप, माइनस 7y बराबर माइनस 42, अब इसको y बराबर ले जाते हैं 42/7 माइनस प्लस 742। ठीक है, y बराबर कितना आ गया 6 आ गया। तो अब ये तो ग्राफ पे आ जाएगा। अच्छा अब दूसरी क्वेश्चन में चलते हैं, दूसरे में भी डब्बा बनाते हैं, x और y। अब दूसरे में देखिए x बराबर अगर हम 0 रख दें, क्या रख दें, 0 रख दें, x बराबर 0 रख देते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारा, y बराबर ये पावर में -2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -2। अच्छा y बराबर अगर हम 0 रख देते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 और -2। ठीक है, तो अब चलिए ग्राफ में दर्शाते हैं इसमें। तो पहला इक्वेशन क्या है कि x 7 रखने पर, x 7 रखते हैं तो y भी 7 है, तो कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा 7 और 7, x 7 रखते हैं तो y भी 7 आ रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरा है 0, x 0 रखते हैं तो y 6, x 0 है और y 6 है, इस जगह पे 0 और 6। ठीक है, और इससे एक क्या कर देते हैं, सॉरी थोड़ा पीछे हो जाती है, तो एक लाइन खींच देते हैं, ये एक लाइन बनी। और मैंने बता रखा है लीनियर इक्वेशंस में जो हमारी लाइंस बनेगी वो बिल्कुल सीधी होगी। ठीक है, अच्छा दूसरे पे आते हैं, x 0 रखा हमने, ठीक है, y -2, यहाँ पे x 0 रखा और y -2। ठीक है, अच्छा दूसरा है x 6 रखें तो y 0, x 6 और y 0। ठीक है, तो अब इसको भी मिला देते हैं, ठीक है, तो ये इक्वेशन जो बनी हमारी ये वाली, ये कौन सी इक्वेशन थी, x -7y बराबर -42 और ये थी हमारी x -3y बराबर 6। क्लियर है, दोनों इक्वेशन को मैंने बता दिया अच्छे से। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for 3,900। ठीक है, 3900 रुपए में। तो कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने, ठीक है, क्या 3 बैट्स और 6 बॉल खरीदी 3900 रुपए में। ठीक है, और फिर कह रहा है सी बाइज, वो लड़की है, ठीक है, सी बाइज अनदर बैट्स 2 more balls सेम काइंड फॉर 1300। देखिए वो लड़की है, कौन लड़की है, कोच लड़की है। ठीक है, तो कोच कोई भी हो सकता है। तो कह रहा है कि एक बाद में क्या किया, एक बैट और 2 बॉल और लिया। तो इस सिचुएशन को हमें अलजेब्रिक और ग्राफिकली समझाना है। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे अच्छे तरीके से। बहुत ही मजा आ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि मेरा लेक्चर बोरिंग कभी नहीं होता, मजे में मजा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि लेट, पहले हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, मैथ है, मायर में मानना है भाई। ठीक है, लेट द रेट ऑफ बैट्स, बैट का मूल्य मान लेते हैं x रुपए, ठीक, और द रेट ऑफ
पल्स का मान लेते हैं y। ठीक, अच्छा क्वेश्चन में दो कंडीशन बने, ठीक है, वो कौन कौन सी? देखिए मैं दोनों तरफ से अच्छे से बताता हूं, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था अच्छे तरीके से, उसी तरीके से इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन कह रही है कि एक कोच ने 3 बैट्स खरीदे, यानी कि 3x, ठीक है, और 6 बॉल, यानी 3x + 6y कितने में? 3900 रुपए में। ये बन गई हमारी पहली क्वेश्चन। ठीक, अच्छा दूसरे में कह रहा है कि बाद में उसने क्या किया, एक बैट यानी x और 2 बॉल और खरीदी + 2y बराबर 1300 रुपए में। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई हमारी। दोनों क्वेश्चन क्लियर? ओके, अब चलते हैं। अब चलते हैं इसमें हम डब्बा बनाने, क्योंकि हमें ग्राफिकली समझाने, क्योंकि मैंने अलजेब्रिक समझा दिया इस सिचुएशन को। तो अब डब्बा बना दिया हमने x और y। अब देखिए अगर हम x की जगह पे, ठीक है, x की जगह पे अगर हम क्या कर दें, 100 रख दें, कितना रख दें? 100 रख दें। अच्छा अगर ये 3 से ये देखिए थोड़ी सी इसमें भी रुकावट दे सकती है। देखिए 3x + 6y बराबर 300। अब इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो यह हमारा बचता है x + 2y बराबर 1300। यही बचेगा सारा। 3 बैट्स करें 6 बॉल्स बाद में, ठीक है, यही बचेगी। तो x + 2y बराबर क्या लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसमें हम क्या करें, x बराबर हम रख देते हैं, x बराबर रख देते हैं हम 100 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? 100 रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300, इधर जाएगा 3090 में से 300 जाएगा तो बच जाएगा 3600, जिसे हम 6 से भाग देंगे तो 36,600 आ जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा? 600 आ जाएगा। ठीक है, अब y की जगह पे अगर हम 100 रख देते हैं, क्या रख देते हैं? 100 रख देते हैं y की जगह पे। अगर y की जगह पे हम 100 रख देते हैं तो ये जो होगा हमारा y की जगह पे अगर हम 100 रख देते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 100 रखें तो ये 600 हो गया, बराबर 3900 माइनस 600, तो ये हमारा हो जाएगा 300। x बराबर x बराबर 1100। ठीक, इसमें x और y, x के यहाँ पे अगर हम 0 रख दें, क्या रख दें? 0 रख दें, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो ठीक है, करते हैं। x बराबर अगर हम 0 रख देते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा? 650 हो जाएगा ना, y बराबर 650। अच्छा, y बराबर अगर हम 0 रख देते हैं तो x हमारा 1300 आ जाता है। चलो y बराबर हम कुछ और रख देते हैं, क्या रख दें? y बराबर अगर हम रख देते हैं 5 रख देते हैं, y बराबर 5 रख देते हैं, 5 ही ना रखिए, कुछ अच्छे तरीके से y बराबर हम रख देते हैं 500। क्या रख देते हैं? 500 रख देते हैं। 2 2 5 10 और इधर जाएगा तो ये 1300 में से 1000 गया 300, ये बराबर क्या हो जाएगा? 300। ठीक है, अच्छा ये वाली क्वेश्चन सही है। x बराबर 0 रखा हमने तो 6y बराबर 3900, y बराबर 3900। अच्छा x बराबर 100 रखा था, x बराबर 100 रखा तो 300 हो गया, 300 में से 3600 में, ठीक है, ये तो ठीक है। और इसमें x बराबर 1100 रख दिया तो x बराबर अगर 1100 रखेंगे तो इधर क्या कहता है 6 हो जाएगा, y बराबर 600। ठीक है, तो बच्चों अब चलते हैं ग्राफिकली पे। तो x 100 है, कहाँ पे? x 100, तो 100 कुछ यहीं पे होगा 1 पे, ठीक है, x 100, y 600, x 100 तो y 600, यानी यहाँ पे ये 100 और 600 का आंकड़ा है। ठीक है, और x 1100, x
1100 मान लेते हैं, यहाँ पे 11, ठीक है, x 1100, ठीक है, और x 1100 तो y 100, x 1100 तो y 100, यानी यहाँ पे ये लाइन बनेगी, ठीक है। ठीक, ये लाइन बनेगी हमारी, ये 1100 है x और y है 100, ठीक है। ये लाइन बनेगी किसकी, 3x + 6y बराबर 3900 वाली की, ठीक है। अच्छा दूसरी क्या है, x + 2y बराबर 1300, तो x हमने 0 रख दिया, क्या रखा था, 0 रखा था, y 650 आया था, कुछ यहाँ पे आएगा 650, x 0 और 650 यहाँ पे आएगा, बीच में 6 और 7 के बीच में आएगा ना, 0 और 650, ठीक है। और x 300 रखा तो y 500, x 300 तो y 500, यहाँ पे 300 और 500, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया। अच्छा तो अब ये क्वेश्चन भी समाप्त हो दोस्तों, बिल्कुल सही, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त। अब एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन नंबर 3, उसको आप खुद से करें क्योंकि टीचर का काम मार्गदर्शन का होता है। मैंने 2 क्वेश्चन अच्छे से समझा दिया, बिल्कुल ऐसे ही। पहले आपको अलजेब्रिक इक्वेशन उसके पढ़ के आप स्टेटमेंट को पढ़िए, उसके बाद उसका इक्वेशन बनाइए, फिर आप क्या करेंगे कि उसको ग्राफिकली डब्बा बना के x और y की अलग अलग वैल्यू निकाल के दो तो उसके बाद आपको ग्राफ पे दर्शा देना है। और उसकी हमने बताया कि स्ट्रेट लाइन इसकी वो बनेगी, तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, जिसकी लीनियर होती है इक्वेशन उसकी स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये आपका एक्सरसाइज 3.1 हुआ समाप्त। कल हम आपको अगले एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, एक्सरसाइज 3.2, उसके और उसके कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाएंगे दोस्तों। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।